आप भी ट्रेड कर रहे हैं और आपके भी मैक्सिमम लॉसेज कई बार 1 से 2 ट्रेड में ही हो जाते हैं, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आपने कहीं न कहीं मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया है। वर्ड आता है मनी मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है? तो देखिए अगर हम बात करें एक एग्ज़ाम्पल के बेसिस पे, तो अगर मान लेते हैं आपके पास 5 लाख का अगर कैपिटल है, आप अगर 5 लाख के कैपिटल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमें 5 लाख रुपए सिंगल एक बार में ट्रेड में पैसा कभी भी इन्वेस्ट या ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्योंकि होता ये है कई बार कि जब आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं किसी एक सिंगल पार्टिकुलर, मान लीजिए आप अगर कैश ट्रेडिंग करते हो या एफएनओ कर रहे हैं या आप सिर्फ फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो, कहीं भी आप ट्रेड कर रहे हैं, तो जब तक आप अपने फंड्स को डाइवर्सिफाइड नहीं करेंगे, मतलब कि अगर 5 लाख का कैपिटल है, हम उसे क्या करेंगे 5 पार्ट्स में अलग-अलग डिवाइड करेंगे, जो कि हमारा एक फंड होगा 1 लाख रुपए का, और वो जो 1 लाख का एक फंड होता है, वो फंड हमें क्या करना है, सिंगल एक पार्टिकुलर ट्रेड में हमें उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। अब इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए हम कोई भी पार्टिकुलर ट्रेड लेंगे, तो हमें उसमें मैक्सिमम लॉस कितना बियर करना पड़ सकता है। इन वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो मेरा 1 लाख का फंड जीरो हो सकता है कई बार। कई बार ये होगा कि अगर हम स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, तो मेरा वो भी पूरा अमाउंट लॉस में नहीं जाएगा। बट अगर हम 5 का 5 लाख अगर एक स्टॉक में सिंगल पार्टिकुलर स्टॉक्स में लगाते हैं, तो मैक्सिमम लॉसेज मेरा एक टाइम पे 5 लाख भी हो सकता है, या स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो कुछ कम होगा। बट द पॉइंट कि अगर हम 1-1 लाख के अगर 5 स्टॉक्स में अलग-अलग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या अलग-अलग हम सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वहाँ ये होगा कि हमारा जो लॉसेज होगा वो पार्टिकुलर एक सेगमेंट में होगा, एक जगह पे होगा, बट दूसरा जो हमारा सेगमेंट है वहाँ पे हमें कहीं न कहीं प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो एक ओवरऑल अगर सम की हम बात करें अब इन सारी चीज़ों से, तो आपके कैपिटल को आपको क्या करना चाहिए, प्रॉपर्ली सेगमेंट वाइज़ आपको डिवाइड करना चाहिए, और उस सेगमेंट वाइज़ आपको कभी भी ट्रेड करना चाहिए अपने कैपिटल्स पे। क्यों? क्योंकि इससे ये होगा कि आप एक लॉन्ग टर्म में मार्केट में आप सस्टेन कर सकते हैं, और अपने आप एक अच्छे कैपिटल पे आप कहीं न कहीं मार्केट में लॉसेज कम कर सकते हैं।